हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इस रिलेशनशिप में या आप इस कनेक्शन में वो एक्शन लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, अब वो आप करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्या आप इस रिश्ते में फला एक्शन लें, इस तरीके से बिहेव करें, अब आप ये करें, ये पर्सन क्या सोच रहा है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपको लेकर। ठीक है, इस रिश्ते के लिए आप किस तरीके से एक्ट करें, क्या सोचें इस पर्सन के लिए, क्या मूव लें, तो इस पर्सन के माइंड में क्या है, क्या एक्सपेक्ट करता है ये पर्सन आपसे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपसे, क्या चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का आप एक्शन लें, किस तरीके से आप बिहेव करें इस रिश्ते में। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें, मेडिटेट करें, उस पर्सन को सोचें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी क्या क्या चाहते हैं वो आप इस कनेक्शन में करें, किस तरीके के एक्शंस लें, क्या करें। लेट्स सी, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाहते हैं। प्लीज माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से। विजडम, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ते में बहुत कुछ लर्निंग रही है। ठीक है, आपको विजडम से एक्ट करना चाहिए। विजडम, आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास ज़्यादा विजडम है। हेरोफेंट का कार्ड है, या तो आपसे आपको किसी और से, किसी समझदार इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए। शायद आप गलत लोगों से एडवाइस ले रहे हैं इस पर्सन को, या तो ये लग रहा है। ठीक है, टू सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर। या तो ये पर्सन लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस टाइम फ्रेम पे खड़े होकर इस रिश्ते में, इस पॉइंट पर आके अब आप ऐसे लोगों की सुन रहे हैं जो आपको राइट वे नहीं दिखा रहे। ठीक है, सही रास्ता नहीं दिखा रहे, सही तरीके अब आपको क्या करना चाहिए वो सही नहीं बता रहे। आपको किसी एक विजडम, या तो आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक विजडम अथॉरिटिव पर्सन, या तो बहुत आपकी लेसन्स, या तो आपने बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल गाइडेड पर्सन है। तो इस पर्सन को पता है कि आप में इतना विजडम है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, इस रिश्ते को किस तरीके से लीड करना है, किस तरीके से लेके चलना है। लेकिन ये पर्सन चाहता है आप पॉजिटिव एक पॉजिटिव वे इख्तियार करें, पॉजिटिव, एक पीसफुल पॉजिटिविटी हो, जिसमें पीस हो, जिसमें सुकून हो, जिसमें आराम हो। अब इस रिश्ते में पीस आना चाहिए, आपके पर्सन की चाहत ये है। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस पे हो। ठीक है, आप लोग की फाइट अब ना हो, ये पर्सन पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोगों को, अगर आपको लगता है इस कनेक्शन में साथ रहना है, तो एक पीसफुल तरीके से आप लोग एक एक दूसरे की तरफ कनेक्ट हो, एक ऐसा रास्ता बनाएं कि आप पास्ट को छोड़ दें, ये पर्सन छोड़ दें, अगर साथ होना चाहते हैं। और अगर नहीं चाहते तो एक पीसफुल तरीके से आप लोग अपने रास्ते अलग कर लें। ठीक है, डेथ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एंडिंग हुई है आपके रिश्ते में। पास में बहुत ज़्यादा बर्डन था इस रिश्ते में। ठीक है, बर्डन सम सिचुएशन से गुजरा है, आपने बहुत कुछ लर्निंग करी, आप एक बहुत एक जैसे आपकी एक जर्नी रही है, आपने एक बर्डन उठाया इस रिश्ते का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, और आप एक हेरोफिन की तरह हैं। ये विजडम आपके अंदर है, आप इस विजडम को लेकर चल रहे हैं। ये पर्सन जानता है, इसको पता है कि आपको कैसे एक्ट करना है। ये जानता है कि आपने लीड करा इस रिश्ते को, आपने सारी जिम्मेदारी संभाली है, आपने सारा बर्डन संभाला है पास में इस रिश्ते का। अब आप बहुत ज़्यादा एक जैसे आप एक बहुत ज़्यादा मतलब कि आप एक मास्टर बन चुके हैं। आपको पता है नेक्स्ट क्या होना है, आपको पता है, चाहे इंट्यूटिवली पता है, चाहे स्पिरिचुअली पता है, चाहे आपकी सिक्स सेंस से पता है, चाहे आपको इस पर्सन के बिहेवियर से अंदाज़ा लगा के पता है, लेकिन आपको पता है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है क्या पीसफुल रास्ता है, क्या किस तरीके से आप लोग को एक होना है। ये पर्सन सबसे पहले तो चाहता है आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल साइड अपनी हाइड कर रहे हैं, तो ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन को इमोशंस ऑफर करें, जैसे पास्ट में करते थे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है हुआ है, आप एक मेच्योर पर्सन की तरह, एक मेच्योर एक फीमेल या मेल की तरह आप नज़र आ रहे हैं, आपकी मेच्योरिटी दिख रही है, आपका लर्निंग प्रोसेस जो रहा है वो नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन चाहता है कि अब आप इस रिलेशनशिप में इमोशंस को इनपुट करें। ठीक है, इमोशंस से डील करें, इस पर्सन को इमोशंस ऑफर करें। ये किसी तरीके की आपके बिहेवियर में क्लैरिटी चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं और इसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको कोई इमोशनली, जैसे आप क्लियर कट
पास्ट में कनेक्ट हो जाया करते थे ना इमोशनली, आप डायरेक्टली आप बोलते थे भाई मुझे मैरिज चाहिए, मुझे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट हो जाते थे। तो वो डायरेक्ट नहीं हो रही, ये पर्सन चाह रहा है कि आपके माइंड में जो है आप वो क्लियर कट रखें, ठीक है। अब आप इस डर से नहीं लग रहे होंगे कि पास में जो हुआ, आपने जो सब कुछ करा, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी, क्या फायदा हुआ, आप उस डर से भी नहीं रख रहे हो सकते, ठीक है। पास्ट को देखते हुए आप इस कनेक्शन में एक ओपन अप होकर आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख कर चल रहे हैं, अपने विजडम को यूज कर रहे हैं। ये पर्सन समझ नहीं रहा, आप अपना विजडम यूज तो कर रहे हैं लेकिन एक सही तरीके से यूज कर रहे हैं। पास्ट में भी आप अपने आप को इमोशनली करके आपको ऐसा लगा ये रिश्ता खराब हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट दी, ये रिश्ता इसलिए डिस्टर्ब हो गया। अब आप इस पर्सन को समझते हुए चलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नहीं होना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पर आप एक बैलेंस चाह रहे हैं, जितना ये देगा उतना लेना चाह रहे हैं। वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी आपके इमोशंस को लेकर चाह रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन को खुलकर अपनी बात नहीं बता रहे, कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, आप ओपन अप नहीं हो रहे जैसे पास में हो जाया करते थे। आपको चाहिए था तो आप सामने से मतलब कि ये चीज़ आप शो करते थे। आपने पास में चीज़ का नतीजा देख लिया, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को देकर इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्शन बनाने की कोशिश कर कर आपने खुद को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको वूंड्स मिले, हर्ट मिले। आपको ऐसा लगा इस पर्सन को आपकी जैसे एक पॉजिटिविटी राज नहीं आई। आप इस पर्सन को कुछ मिक्स सिग्नल्स देखने दे रहे हैं, कभी कभी आप इस पर्सन को दिखाते हैं आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे इस पर्सन का सामने से बिहेवियर आ रहा है आप उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन आज भी आपके दिल में इस पर्सन के लिए लव है, ठीक है। आप इस पर आपके इमोशंस आज भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो रहते हैं, लेकिन आपने इस कनेक्शन को एक डेस्टिनी पे छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे डेस्टिनी रोल अपना निभा रही है, डेस्टिनी अपने तरीके से इस सिचुएशन को खुद अनफोल्ड करेगी। अगर ये तकदीर में, अगर ये नसीब में ये पर्सन, ये कनेक्शन लिखा है, तो अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि पास्ट का बर्डन आपके ऊपर अभी तक है, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश करी, आपकी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। आप चाहते हैं ये पर्सन यहाँ पर एक्शन ले आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देना तो चाह रहा है, आपको एक डर है कि अगर आपने अपने बैरियर हटा दिया, अगर आपने एक जो आप अपने आप को डिफेंसिव अपने हार्ट चक्रा को कर रहे हैं इस वक्त, आप जो एक मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, इसको क्लैरिटी नहीं दे रहे अपने इमोशंस के बारे में, अगर ये बैरियर हटा दिए पर्सन उसी तरीके का पैटर्न रिपीटेड वे में दोबारा स्टार्ट कर देगा। और ये बात सच है, ठीक है। आप यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की तरह अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जबकि ऑप्शंस हैं फिर भी आप कंफ्यूज है, किसी और में इंटरेस्ट नहीं है आपका इस पर्सन के अलावा, ठीक है। जो साइकिल आपकी एंड हो गई, जिस पर्सन के साथ आपने बहुत कुछ देख लिया, आपके इमोशंस आज भी उसी के लिए जिंदा हैं, ठीक है। आप आज भी इमोशनली उस पर्सन के लिए बेहद फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है। आप फील करते हैं आज भी, लेकिन यहाँ पर आपने हर चीज़ को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, डेस्टिनी यहाँ पर जैसे पास में आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते थे, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते थे कि आप रेजिस्ट कर सकेंगे, लेकिन एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। आपने खुद को होल्ड बैक करना, अपने इमोशंस को समझना, एक जो विजडम और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको बहुत एक पावरफुल बना रहा है। आपका एक हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे आपके लव को मैनिफेस्ट कर रहा है, इस 2 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं। ये पर्सन दो राय में खड़ा हुआ है, इसको पता नहीं है यहाँ पर क्या करे, किस तरीके से एक्शन ले, थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में है आपके पार्टनर। कोल्ड दिख रहे होंगे, डिटैच दिख रहे होंगे, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कोई 2 वेज है, या तो वो इस रिश्ते को दोबारा एक रिन्यू करें और ओपन अप होकर बात करें, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो यहाँ पर, और अपनी एक कोल्ड साइड को रिमूव करके आपके साथ खुलकर बात करें, अपने ऑप्शंस को सारे ड्रॉप करें और आप के साथ एक कम्युनिकेशन लेकर आए, ठीक है। आपके पर्सन के पास एक ये ऑप्शन है, या तो आपके पर्सन के पास एक ये ऑप्शन है, आपके पर्सन उन चॉइसेस में से किसी एक को चूज कर लें और इस रिश्ते को वाइंड अप कर दें। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त कोल्ड है, डिटैच है, ड्राई एनर्जी में है, ठीक है। इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके रिश्ते में, ठीक है। इस इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर इसकी फैमिली का हो सकता है, फैमिली इसकी मैरिज करवाना चाह रही है, ठीक है। कमिटमेंट, मैरिज, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मतलब कि सीरियस है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में मैरिज कर ले, कमिटमेंट कर ले, अपनी फैमिली बना ले, अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाए। इसकी एज ऐसी, या तो टाइम ऐसा है, या तो बस अब इसने एक इनफ अपने जो गोल्स अचीव करने थे वो कर लिए, ठीक है। यहाँ पर एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इसके इर्द गिर्द एक ड्रामा है, ठीक है। इर्द गिर्द एक ड्रामा है, ये नहीं है कि ये ड्रामा बिल्कुल नहीं है, ड्रामा है इसके इर्द गिर्द।
तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से इस यहाँ पर 2 ऑफ कप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लिए 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन यहाँ पर आपसे थोड़ा सा एक जैसे सेक्रीफाइस करने के बारे में, पर्सन आपसे चाह रहा है आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में आ जाएं, आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को दिखाएं। इसको समझ में नहीं आ रहा अगर इसने आपकी तरफ कोई डिसीजन ले लिया तो आपका बिहेवियर क्या होगा, लेकिन आप यहाँ पर उतना ही कर रहे हैं जितना सामने से आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच, ठीक है। आप एक पास्ट की साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते। सारा यहाँ पर एक मेन आपके माइंड में जो एक बना हुआ है ना, आप एक मेंटली जो स्ट्रांग हुए हैं, आपने बस एक चीज ठान ली है कि आपको पास्ट की साइकिल रिपीट नहीं करनी, क्योंकि आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ 2 ऑफ कप्स, वो वहीं का वहीं रह गया। आपका ड्रीम था 10 ऑफ कप्स, वो वहीं का वहीं रह गया। आपने पास्ट में बहुत मेहनत की, बहुत इमोशंस इनपुट किए, आपने बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट करी। यहाँ पर आपने सोचा कि कनेक्शन एक रीबिल्ड हो रहा है, इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक बंदे से ग्रोथ नहीं होती। रूट्स दो बंदों से मजबूत होती हैं एक रिश्ते की। खास तौर पे अगर आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, इक्वली उसका भी पार्ट उसमें होना चाहिए, तभी उस रिश्ते की रूट्स मजबूत होती हैं। ये बात आपको बहुत लेट समझ में आई है, लेकिन आ गई है, ठीक है। तो आप पास्ट की साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ये पर्सन एक्शन ले, ये पर्सन ऑफर करे जो राइट बनता है, जो बनता है कि आपने जो करना था आपने बार बार बता दिया आप क्या चाहते हैं, आप और कितनी बार बताएंगे। आपका कहने का मकसद ये होगा भाई अब क्या रह गया है, अब मैं दोबारा वो सब कुछ दिखाकर वही इमोशन दिखाकर एक रिपीटेड वे में जाना एक बेवकूफ़ी होगा जो इस तरीके की दोबारा हरकत करेगा, जो अपने इमोशंस को दोबारा वनरेबल फील कराएगा, अपने इमोशन दिखाएगा, अपना लव दिखाएगा, अपना केयर दिखाएगा, और एट दी एंड उसको उसी रुसवाई को फेस करना पड़ेगा। तो आप ये इस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम से करके थक चुके हैं, तो अब आप तो बिल्कुल आपकी ना हो गई है, आप तो रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से ये पर्सन कुछ ऑफर करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया। डेस्टिनी अनफोल्ड कर देगी अगर ये नसीब में, ये वक्त में, ये तकदीर में होगा, अदरवाइज आप कंप्लीटली रेडी हैं। आप इतना, आपके पास विजडम है, आपके पास इतना, आपको इमोशंस को होल्ड बैक करना, अपने पैशन को होल्ड बैक करना आ गया है, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। मुझे इस वक्त आपका माइंड प्रिपेयर है, आपका माइंड एक रेडी होता जा रहा है कि आप मिक्स सिग्नल इसीलिए दे रहे हैं, आ रहे हो तो आ जाओ, अभी मैं सिंगल हूँ, ठीक है। मतलब कि आप मिक्स सिग्नल ऐसे नहीं दे रहे कि मैं कहीं और कनेक्टेड हूँ और मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, आप सामने से ये नहीं बता रहे मेरी मंगनी हो गई है, मेरा बॉयफ्रेंड है और या मेरी गर्लफ्रेंड है। आप सामने से ही बातें नहीं कर रहे, बस आप चाह रहे हैं अगर कुछ स्टेबल सॉलिड करना है, बहुत टाइम गुजर चुका है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब के सिंगलहुड आप दिखा रहे हैं, लेकिन वही बातें एक इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। इंटरेस्ट आपको ऐसा लग रहा है कर दिया शो। बात करने का मकसद यही है कि अगर कुछ करना है तो कर लो, नहीं करना तो एज यू विश, ठीक है। आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता आपको कितना ट्रस्ट करना चाहिए, कितने एक्शन लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जैसे नाप तोल कर सारे काम कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ बुराई नहीं है इसके अंदर, आप अपने आप को प्रोटेक्ट और सेफ करके चलें। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं आप ओपन अप होकर लीड करें इस रिश्ते को, आप चार्ज लें इस रिश्ते का, आप दोबारा आप इस रिश्ते में वो एफर्ट, वो जान डालें, वो पैशन डालें, वो इमोशन डालें। आप इस पर्सन से नहीं हो रहा तो आप इस पर्सन की एक फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। आपने अंडरस्टैंड करके देख लिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं अंडरस्टैंड करने की बात ही नहीं है, आप तो अंडरस्टैंड हर चीज़ करने को तैयार हैं। आप एक्शन तो लो, आप सामने से आपके थॉट्स इस तरीके के हैं बिल्कुल। आप जब से साइकिल एंड हुई है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली आपने एक डिटैचमेंट बना ली है, इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अब आपके अंदर लव बचा है या नहीं बचा है, इमोशंस बचे हैं या नहीं बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, आपके अंदर इमोशंस हैं। आपने अपने आप को चुप कर लिया है, अपने आप को साइड कर लिया, आपने अपने आप को खामोश कर लिया। पहले आप जो राइट्स मांगते थे, पहले जैसे आप इंटरेस्ट लेते थे कमिटमेंट या चीज़ों को लेकर इस पर्सन के अंदर कि हाँ कमिटमेंट की कोई भी एक जिद करते थे, आपकी एक तरीका था स्पेसिफिक इस पर्सन से बात करने का, वो चेंज होता जा रहा है। आप उन जुमलों में, उन बातों में खामोशी सी है जो ये पर्सन फील कर सकता है। जैसे किसी को सब्र आ जाना, तो एक सब्र आ गया है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप अपनी इमोशनल साइड जाहिर करें, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाह रहे, ठीक है।
यहाँ पे है आपके लिए वो जैसे चीज़ें जो पास्ट में हो गई, आप जो इमोशनली जिसकी वजह से आपने खुद को साइड करा, इमोशनली आपने जो खुद को किनारे लगाया है, आप लोग बात नहीं कर रहे, आप दोनों आपके माइंड में भी पास चल रहा है, इस पर्सन के माइंड में भी एक ड्रामा चल रहा है, एक टावर मोमेंट चल रही है, ठीक है। एक हर्मिट एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हाइप्रेसिस की एनर्जी है, साइलेंट है आप लोग, कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आप दोनों को अपनी अपनी मिस्टेक्स के लिए अवेकन किया जा रहा है, ठीक है। आपने अगर मिस्टेक्स की हैं तो आपने उस चीज़ का अजाला भी बहुत बार किया है, बहुत बार एफर्ट डाल के, बहुत बार एक रीस्टार्ट करने के लिए कोशिश कर कर आपने उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करी है। गलतियाँ किसी एक बंदे से नहीं होती, एक रिश्ते में और भी लोग होते हैं। आपको जस्टिस चाहिए, आप अवेकन हैं, आपको बैलेंस रिश्ता चाहिए, मतलब कि आपको समझ में आ गया वन साइडेड लव वैल्यू नहीं करता। अगर आप उसके अंदर अपने 30 साल भी दे दोगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई उसकी वर्थ नहीं है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो वो लव है, अगर सामने वाला इक्वल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लव है, तो वहाँ पे आप मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिधर वन साइडेड ही लव है, जिधर पता ही नहीं है कि सामने वाला लव कर रहा है नहीं कर रहा, आप उधर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन ले रहा है। और जब भी स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन ले रहा है, ये पर्सन आपके बारे में क्लियर कट सोच रहा है। आपका माइंड आपके मतलब कि आपके थॉट्स इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। ये जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, ये बात नहीं है, और आप भी जस्टिस ही डिमांड कर रहे हैं, जिससे अवेकन हो रहा है। जो पास्ट का सोया हुआ रिश्ता था ना, जो एक आप लोग की सोल में से एक पैशन खत्म हो चुका था, वो एक दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। ड्रामा है किसी एक की लाइफ में ड्रामा। ये पर्सन अपनी लाइफ के ड्रामे की वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी में, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में कोई ड्रामा है। अगर यहाँ पर ये आपको स्टेबिलिटी देता है तो किसी ड्रामे को फेस करना पड़ेगा। ये स्टक है अपनी लाइफ में किसी ड्रामे के, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इसके कुछ चल रहा है जिसको इसको फेस करना पड़ेगा। अगर ये अभी आपसे कुछ ना कुछ बातें हाइड कर रहा है, इसको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, उसके लिए अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कि ये सक्सेस पे बात नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टक है, ठीक है। ये स्टकनेस की वजह से ये गोस्ट कर रहा है इस वक्त। इसकी लाइफ में कुछ स्टकनेस चल रही है, इसकी फैमिली को लेकर, उस ड्रामे को लेकर, या स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब कि कुछ एक ट्रॉमा चल रहा है, ठीक है। मतलब कि इर्द गिर्द के लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, इसके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने वाले हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टक है ये, आपके ऊपर स्नेकी बिहेवियर है, गोस्टिंग कर रहा है, बात नहीं कर रहा खुलकर, लेकिन जैसे एक सक्सेस की न्यूज़ आपको देना चाहता है। बात जब करेगा खुलकर, जब इसके पास आपको कुछ सच में देने के लिए प्रैक्टिकली होगा, ठीक है। बिल्कुल रिकंसाइल जब करेगा, जब ये एक अपने मामला को स्टेबल और बैलेंस कर लेगा। ये पर्सन आपसे सबसे पहले तो एक मतलब कि पेशेंस चाहता है। इमोशनली आप इसके लिए जेंटल रहें, लविंग रहें, केयरिंग रहें, और इसको शो करें वो लव और केयर, क्योंकि इसको लगता है ये इसी की वजह से ये आपको चूज कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, इसका काफ़ी टाइम से है, और क्लैरिटी तब भी नहीं थी, तो अब क्लैरिटी है आपके पर्सन के पास। ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है। ये जो स्नेक की बिहेवियर, ये जो आपसे अभी गोस्टिंग को एक आपकी लाइफ में अभी नज़र नहीं आ रहा ना, इसकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। अपनी अबंडेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपनी सक्सेस, इसको सक्सेस मिल रही है जहाँ भी वर्क कर रहा है, अपने वर्क एरिया पे अपनी अबंडेंस के ऊपर काम कर रहा है, कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, किसी भी ड्रामा में, किसी भी रिलेशनशिप के उस हिस्से में नहीं फंसना चाहता जहाँ एक ऐसी एनर्जी हो। स्टॉकिंग है, बहुत स्लो एक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिकंसाइलेशन को, ठीक है। आपसे मिलना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इस रिकंसाइलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल को मैनिफेस्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपने बहुत वेट किया है इस रिश्ते का, ठीक है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है आपने इस रिश्ते का, 10 ऑफ पेंटिकल का। और यहाँ पर कुछ बिगनिंग है आपके रिश्ते में, ये आपका वेट रंग लाएगा, ठीक है। जो आप वेट कर रहे हैं ना, जो आपने अपना वर्थ वेटिंग फॉर रही है, ठीक है, जो आपने इतना टाइम दिया इस पर्सन को, यहाँ पर आप लोग के बीच अगर आप लोग कनेक्ट होते हैं तो अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक जैसे एक लक की तरह एक फॉर्चून राइज करेगा, ठीक है, एक लकी रहेगा। आपके पर्सन यहाँ पर चाह रहे हैं आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहें, आप इसके साथ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और आपका मूड बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपने जो करना था वो कर दिया, अब बाकी इस पर्सन की मर्जी है, ठीक है। क्या हो सकता है इस फ्यूचर में, इस कनेक्शन के फ्यूचर क्या हो सकता है, और फिर देखेंगे आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ब्लेस्ड,
ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन में, अब ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, इस पर्सन का टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, डिवाइन की टाइमिंग चल रही है यहाँ पे, सब डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। टू बी फेयर, सब फेयर होने वाला है, ठीक है। एक जो इनजस्टिस था, इम्बैलेंस था, वो सब बैलेंस होने वाला है। टू बी फेयर बाय द बुक। अगर यहाँ पर आपको कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट आ रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी बाय द बुक, मतलब होता है हम स्टेप बाय स्टेप चलना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना। आप अगर यहाँ पर ट्रेडिशनली मैरिज चाहते हैं तो उस तरीके का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। न्यू लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है यहाँ पे है। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, ठीक है, कि बिल्कुल फेयर फ्री होने वाले हैं। जितने भी आपके अंदर फेयर्स थे ना, वो खत्म होने वाले हैं। नो प्लेस लाइक होम, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है और आपको लगता है नो प्लेस लाइक होम, ठीक है। पीस, आपके रिश्ते में पीस कायम हो रहा है, ठीक है। आपको शायद ये पीस नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, कुछ को क्रिएट हो रहा है, अ चेंज इन द विंड, मैंडिंग, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपकी तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप के ब्लॉक्स खत्म हो गए, सोलमेट काइंड एनर्जी है, इमेजिनेशन है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको बस पेशेंस दिखाना है। आपको आपको कहा जा रहा है अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको कोई ना कोई जवाब दे रही है, चीज़ें आपके हक में बेहतर हो रही हैं, चीज़ें आपको फेवर कर रही है, डिवाइन आपको फेवर कर रही है। मेंडिंग, इस पर्सन से आप अपनी दोस्ती कनेक्शन को एक मेंडिंग की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। ये इंसान अच्छा है लेकिन कुछ अ, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको रिसीव होने वाला है और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने माइंड में ब्लॉकेजेस मत बनाएं, ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कोई ट्रुथ है जो रिवील होगा आपके ऊपर, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वाई आप बहुत से सवाल करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता ख़त्म हुआ। फोक इन द रोड, बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन के साथ आप हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपके सवालों के जवाब बहुत पॉजिटिव हैं। कम टू द एज, किसी एज पॉइंट पर आने वाला है ये रिश्ता, ठीक है। बहुत टाइम गुजर गया, आप इधर इंतज़ार करते रहे कब चीज़ें बदलेंगी। अनफिनिश सिम्फनी, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बहुत कुछ बाकी है। रीजनरेशन, ये कनेक्शन दोबारा यहाँ पर रीजनरेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, एक रीजनरेट हो रहा है। अनफिनिश सिम्फनी है यहाँ पर, अभी कहानी, अभी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जिनको दोबारा स्टार्ट करने के लिए आप लोग एक होंगे, ठीक है। जिस कहानी को कंप्लीट करने के लिए आप लोग दोबारा एक होंगे। एक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, आप लोग का सेपरेशन आप लोग को हीलिंग दे रहा है। आप लोग को एक दूसरे की, जैसे अब आप इस पर्सन को जो इमोशंस इसके लिए बर्डन बन जाते थे ना, अब इसको नीड फील हो रही है। कितना आप कितने इमोशनली इसके लिए डेडिकेटेड थे, आप कितने इमोशंस इसको प्रोवाइड करते थे, अब वैल्यू समझ में आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। पहले तो लग रहा था आप बेवकूफ़ इंसान है, अब लग रहा है कि हाँ आप एक वैल्यूएबल चीज़ दे रहे थे, एक वैल्यू ऐड कर रहे थे इसकी लाइफ में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।